नमस्कार दोस्तों, हिमांशु फैन ऑफ कर दो। हिमांशु फैन ऑफ कर दो। चल बे हिमांशु भरुआ, अब जाके तू बर्तन साफ कर और बर्तन साफ करने के बाद जो समय बचेगा मेरा पैर दबाना, इतना ही नहीं बल्कि घर का झाड़ू पोछा भी तुम्हें ही करना है। और ऐसी हालत सिर्फ पोहा सिंह नागिन के पति की नहीं है बल्कि देश के हर उस पति की है जो भी अपनी पत्नी की गरमराई का कमाई खाता है। और आपको बताते चले कि ऐसा एक बड़ा खुलासा हम आपको करने जा रहे। हॉस्टल कांड की सच्चाई सामने आ गई है। इस दुराचारी की, इस चरित्रहीन की और बेशर्म बेहया महिला की, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कायर कहती है और न जाने क्या क्या कहती है। आखिर यह प्रधानमंत्री से इतना जलती क्यों है, वो तमाम बातें हम आपको बताने जा रहे। लेकिन आप तमाम दर्शकों से आग्रह है, निवेदन है कि कृपया हेडफोन का प्रयोग करें और जो सच्चाई हम आज आपके सामने बताने जा रहे, ये सच्चाई आज तक आपको पता तक नहीं चली होगी और पहली बार आप सुनेंगे। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और हम आपको आज एक भट्ठल भठियारिन के बारे में बताने जा रहे, जिसका जन्म बिहार के कैमूर में होता है। और कैमूर में एक राजपूत परिवार में एक हिजड़े का जन्म हो जाता है। और हिजड़े को हिजड़ा कोई ना कहे, इसीलिए उसे लड़कियों के कपड़े पहनाए जाते हैं और उसके बाद उसे पढ़ने के लिए यूपी भेज दिया जाता है, जहां वह हॉस्टल में रहती है। और बताया जाता है कि आप सभी जानते हैं कि हिजड़े को पीछे से करवाने में बड़ा मज़ा आता है। उसके बाद बताया जाता है कि हॉस्टल कांड हो जाता है और पीछे से करवाने का एमएमएस भी वायरल हो जाता है। इसके बाद उस हिजड़े के माता पिता परेशान हो जाते हैं कि आखिर हम अपने हिजड़े बच्चे का करें तो क्या करें। उसके बाद एक भरुआ दामाद की तलाश की जाती है, क्योंकि आपको एक चीज़ और बताते चले कि ये हमारा जिस शहर में घर है उस शहर की एक घटना आपको बताने जा रहे हैं। एक व्यक्ति की बच्ची जो है भाग जाती है, चरित्रहीन निकल जाती है। उसके बाद उसका बाप अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी ही जाति के एक भरुआ व्यक्ति से उसकी शादी कर देता है, जो कि एकदम निहत्था बेरोजगार होता है। और उसे 25 लाख रुपया तिलक के रूप में दिया जाता है। उसका बिजनेस कराया जाता है ताकि हमारी बेटी का इज्जत बच सके। और वही काम यहाँ पर भी किया गया कि एक भरुए से इस हिजड़े की शादी करा दी गई, ताकि हिजड़े की कमाई से भरुए का पूरा परिवार चलता रहे। और जरा सोचिए कि इस भरुआ को थोड़ा भी शर्म नहीं आता है कि कैमरे के सामने में इससे झाड़ू पोछा मरवाया जा रहा है, पंखा बंद करवाया जा रहा है और क्या क्या, यानी कि इसकी हालत तो गली के कुत्ते से भी बदतर हो गई है। और हम आगे आपको कुछ भी बताएं उससे पहले एक चीज़ और जान लीजिए कि इस कहानी को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे और आपको बताते चले कि उसके बाद इस हिजड़े को पीछे से जो मरवाने की जो ललक पैदा होती रहती है, इसके बाद इसकी चाहत बढ़ जाती है और इसे शौक चढ़ता है कि यह प्रधानमंत्री से भी अपना पिछवाड़ा मरवा ले। जिसके बाद यह प्रधानमंत्री से अपना पिछवाड़ा मराने की यानी कि मारने की मांग करता है। और हिजड़े की मांग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खारिज कर देते हैं। उनका कहना होता है कि हम तो न आगे से लेते हैं न पीछे से लेते हैं, हम तुम्हारा लेंगे ही नहीं, हम किसी हिजड़े का लेते ही नहीं हैं। इसके बाद वह गुस्सा हो जाती है और प्रधानमंत्री को आगे से लेने का ऑफर देती है। इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जब मना कर देते हैं तब प्रधानमंत्री को वही हिजड़ा कायर और न जाने क्या क्या कहने लगता है। इस भट्ठल भठियारिन की तुलना तो मियाँ खलीफा से जरूर की जा रही है, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि मियाँ खलीफा से भी गिरी हुई ये हिजड़ा है। और आगे इसने प्रधानमंत्री पर गुस्से में और अपनी क्या क्या भड़ास निकाली है। जब इसका पिछवाड़ा नहीं मारा जाता है तब प्रधानमंत्री पर इसने क्या टिप्पणी की है, जरा आप ये बयान सुनिए। आई हो दादा
चौकीदारवा कायर बा। आई हो दादा चौकीदारवा कायर बा। जाने कौना शरत पे ई कैले सीज फायर बा। जाने कौना शरत पे ई कैले सीज फायर बा। आई हो दादा चौकीदारवा कायर बा। आई हो दादा चौकीदारवा कायर बा। इंडिया पाकिस्तान के बीच अमेरिका अंपायर बा। इंडिया पाकिस्तान के बीच अमेरिका अंपायर बा। आई हो दादा चौकीदारवा कायर बा। आई हो दादा चौकीदारवा कायर बा। सुनो, हम पे कोई मुकदमा नहीं करना, ये तो खाली सटायर बा। हम पे कोई मुकदमा नहीं करना, ये तो खाली सटायर बा। आई हो दादा चौकीदारवा कायर बा। आई हो दादा चौकीदारवा कायर बा। कबो 4 PM कबो बंद करत दवायर बा। कबो 4 PM कबो बंद करत दवायर बा। आई हो दादा चौकीदारवा कायर बा। आई हो दादा चौकीदारवा कायर बा। और है बेटिया किसानन खातिर बनल जनरल डायर बा। बेटिया किसानन खातिर बनल जनरल डायर बा। आई हो दादा चौकीदारवा कायर बा। आई हो दादा चौकीदारवा कायर बा। अरे सीज फायर के घोषणा खातिर ट्रंप के कैले हायर बा। सीज फायर के घोषणा खातिर ट्रंप के कैले हायर बा। आई हो दादा चौकीदारवा कायर 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 बा। आप समझ सकते हैं कि पैसे के पीछे और मरवाने के पीछे कोई इतना बड़ा भी पागल हो सकता है कि महज चंद डॉलर के लिए, व्यू के लिए, महज कुछ पैसों के लिए अपने देश के साथ गद्दारी कर दे, अपनी जात के साथ, अपनी समाज के साथ, अपने देश के साथ, अपनी माँ के साथ गद्दारी कर दे, तो उसे आप वेश्या से भी गिरा हुआ समझे। क्योंकि वेश्या तो सिर्फ अपना शरीर बेचती है, लेकिन इसने तो अपना जमीर तक बेच दिया है। और गिरी हुई इसको हिजड़े को आप आखिर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे आपको बताते चले कि 2-4 लाख भट्ठल भठियारिन जब मरती है तब इसके जैसा हिजड़ा पैदा होता है। और यही तो पैदा लिया बिहार में और यूपी में जाके कर्मकांड कर रही है। लेकिन मुझे शर्म आती है इस देश के प्रधानमंत्री पर, मुझे शर्म आती है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कि इन लोगों ने चूड़ियाँ पहन रखी है। इन लोगों से अगर ये एक छोटा मोटा हिजड़ा तक नहीं संभल पा रहा है तो आखिर ये लोग पाकिस्तान को कैसे मुंहतोड़ जवाब देंगे। ये बड़ी सोचने की बात है कि इतना सब कुछ सोशल मीडिया पर गंदगी फैलाने के बावजूद इस हिजड़े पर आखिर कार्रवाई करने में सरकार को डर क्यों लग रहा है, ये सबसे बड़ी हैरानी की बात है। और इसकी आपको अगर कुछ पता हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।